ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। भगवान हमें कह रहे हैं कि बच्चे बंधन मुक्त बनो। सबसे ज़्यादा बंधन हमें किस बात का होता है? अपने देह अभिमान का, कि फलाना ने मुझे ऐसा क्यों बोला। मेरे में तो इतना गुण है, ज्ञान है, ये सुंदरता है, ये कला है। उसी बात का हमें अभिमान हो जाता है, अपने स्वरूप का। जैसे एक पात्र में जल भरा था और दूसरे पात्र में मिश्री। किसी ने आकर मिश्री को जल में डाल दिया। अब क्या हुआ? मिश्री ने तो अपना अस्तित्व खो दिया, मगर जल तो वैसे ही रहा, तो उसे अभिमान हो गया कि मैं तो एकदम तना हुआ हूँ, बना हुआ हूँ। लेकिन जब किसी ने उस जल का स्वाद लिया, तब पता चला ना कि जल तो वो है ही नहीं पहले वाला। ये तो मिश्री के कारण मीठा हो गया है। और सभी मिश्री को याद करने लगे। तो देखा, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन गुण किसके गाए जा रहे हैं? मिश्री की, जिसने उसे मीठा बनाया। हाँ, तो यहाँ पे गुण इम्पॉर्टेंट है, हमारा स्वरूप नहीं कि हम फलाना है, हम फलाना है, हाँ, हम इतने बड़े आदमी हैं, नहीं। हमें बाबा गुण बैठ सिखा रहे हैं। तो एक एक गुण और ज्ञान जब हम धारण करते जाएंगे ना, तभी हमारे बंधन जो मन के होते हैं वह छूटते जाएंगे। और कभी भी इस राह पे चलो ना, तो हिम्मत मत हारना कि हम तो अकेले हैं, क्या होगा। कहते भी है ना कि कारवां के लिए कोई अकेला ही चलता है। सफ़र में शुरुआत कोई अकेला ही करता है, कारवां तो आगे बनती जाती है। जैसे कच्चा रास्ता जो होता है वो कैसे बनता है? पक्का रास्ता तो मनुष्य बनाते हैं साइंस के इक्विपमेंट से, हाँ, गिट्टी विट्टी सब कुछ डाल कर जो बनाते हैं वो मटेरियल रोड बनाने के। लेकिन कच्चा रास्ता कोई एकदम पगडंडियों से, घास के बीच से रास्ता बनाता बनाता, पेड़ों को हटाता हुआ, पौधों को, वो रास्ता बनाता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो किसी दूसरे ने देखा, चलो कुछ दिन बाद भी देखा, अरे फलाना उस रास्ते से गया था, और वो उस पे चलता है, उसे देख और चलने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? पैरों की चाल से, उसकी छाप से, कदम के, वहाँ पे एक छोटा छोटा, मतलब थोड़ा थोड़ा चौड़ा चौड़ा रास्ता बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब काफ़ी लोग चलने लगेंगे तो चौड़ी पगडंडी बन जाती है। तो हो गया ना, शुरुआत तो किसी एक ने की थी। तो यहाँ भी ज्ञान में हम यदि अकेले भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि चलाने वाला कौन है? हाँ, और कहते भी हैं ना कि हर धर्म में भी यह बात है कि ईश्वर को याद करो, मंत्र जाप करो, माला सिमरन करो। हाँ, बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो। स्वयं भगवान कह रहा कि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जिसे याद करते हैं ना, जैसे किसी के साथ मेरा मन मुटाव है, हम उसके बारे में क्या क्यों के वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो सामने उधर से भी वही आ रहा है। क्योंकि हमने वो फोल्डर ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो उसके फोल्डर से वो कनेक्ट हो गया, और उधर से भी वही आ रहा है। मतलब जो वाइब्रेशन हम भेजेंगे, सामने वाले से भी वही वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी है ना। तो जब आत्माओं के वाइब्रेशन से हम कनेक्ट होते हैं, देखो शुभ भावना से भी कनेक्ट होते हैं, मतलब क्यों कैसे भी हो गए कनेक्ट, तो शुभ भावना से भी कनेक्ट होते हैं। कभी आप किसी बार अच्छा सोच रहे हो और उधर से फ़ोन आ जाता है, होता है ना, मतलब आपकी भावना वहाँ मैच हो गई, तरंगे कैच हो गई। तो जब इंसानों की तरंगे हम कैच कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा की नहीं? उनकी तरंगे भी तो एयर में है ना। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को याद करो, सिर्फ उनके लिए नहीं। कई आत्माओं के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि ईश्वर तो हमेशा कहते हैं मुझे याद करो, अरे काम धंधा ना करूँ, सिर्फ आपको याद करता रहो? नहीं, इसलिए कहते बाबा कि सभी काम करो, करते फिरते चलते फिरते मुझे याद करो, ताकि तुम हर घड़ी शक्ति से भरपूर होते रहो और खुद भी शक्तिशाली बनो और आत्माओं के भी सारे बंधन खोलो। यह रहस्य है। आई बात समझ में? प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चला लो।
अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। ये सुंदर बात बता रही, क्योंकि बाबा क्वेश्चन इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कि कोई गए होंगे वहाँ पे, उनकी मनपसंद की ब्राह्मणी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बच्ची अगर बैठी है तो उनसे वो नहीं सुनना चाहेंगे, कहेंगे कि ये बच्ची मुझे क्या समझाएगी। तो ये भी तो एक बंधन ही है ना। हाँ, बस वही अभिमान की बात है। तो बाबा वही कह रहे कि ज्ञान किसका है? ज्ञान है भगवान का, चाहे सुनाए कोई भी, हमें तो सुनने से मतलब है। और हम खुद भी यदि मुल्ल चला लें, खुद भी अगर टीचर बनने के राह पे चल पड़े, तो भगवान बैठा है ना मदद करने के लिए। बाबा बोले ना, तो बाप समान कब बनोगे? हुँ? जब हम टीचर पर ही आश्रित रहे सदा। अब किसी को योग कराने की अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो कभी कभी टीचर को भी योग करा दें, तो क्या दिक्कत है? उससे उसकी तलवार में, ज्ञान तलवार में और धार आएगी। सिर्फ स्थूल तलवार की बात नहीं करनी, सूक्ष्म बातें भी करनी है ना। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। बहुत ही पुराना सुंदर सा गीत है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि हमारा मन ही वो दर्पण है जिसे हम हर धूल से बचा के रखेंगे। तभी तो भगवान ये श्रीमत का हमें, ये इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, सफाई करने की वस्तु समझ सकते हैं, जिससे हमारे मन की पड़ी धूल जो है वो हटते जा रही है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि हम परमात्मा पिता से सुन रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत भगवान ही तो दे रहे हैं हमें, जिन्हें श्रीमत कहा जाता है। और श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत, जो हमें स्वयं बैठ भगवान बता रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ समझाएं। मतलब सभी बच्चे टीचर बनने की होड़ में रहे। मुरली तो सबको मिल रही है, प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हो। बाबा पूछते हैं, बच्चे सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं, तो सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ही ऐसी सर्विस कर सकते हैं। अपने आप को हर बंधन से मुक्त रखो। और सबसे बड़ा बंधन तो मन का ही होता है, उसी से तो बाबा हमें विजय दिला रहे हैं। हम अपने मन से पक्के बन रहे हैं। जैसे मन ही है जो हमें फंसाता है। अब जैसे कि बहुत सारे अंधविश्वास बातें हैं। एक व्यापारी था, वो सड़क पे जा रहा था, तो उसे एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब उसके मन में क्या विचार चला कि अब तो मैं जो काम करने जा रहा हूँ, हाँ, राजा को उसे गिफ्ट देनी थी, तो वो काम तो मेरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मन महसूस करके चला। जब गया तो उसे गाड़ी पकड़नी थी, वो गाड़ी उसकी छूट गई। और फिर बारिश होने लगी, तो उसे
हर चीज़ से वो इंसिडेंट को उस बिल्ली को के रास्ता काटने से जोड़ रहा था। और फिर वो लेट से पहुंचा, तब तक तो राजा जी चले गए, वो गिफ्ट नहीं दे पाया। घर आया तो एकदम झुंझलाया हुआ, पत्नी पर भी बरस पड़ा। तो दोनों की अनबन हो गई, तनाव हो गया। तो यही वो सोचता रहा कि बिल्ली ने रास्ता काटी तो मेरे साथ सब गड़बड़ हुआ। और वहीं ठीक दूसरी ओर एक और व्यापारी था, उसको भी ऐसे ही राजा को गिफ्ट देना था। वो भी जब रोड से जा रहा था तो उसे भी बिल्ली ने रास्ता काटा। लेकिन उसके मन में क्या चला, बिल्ली है, रास्ता है, कोई भी काट सकता है। और वो निकल गया, उसकी भी गाड़ी मिस हुई। लेकिन वो ये पॉजिटिव ब्रेन से था ना, तो वो इस आस में था कि जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और सच में एक उसका मित्र ही उधर आ गया और वो गाड़ी से बहुत अच्छी समय पहुंच गया। फिर घर आया, राजा ने उसे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, पत्नी को दिखाया, तो उसका घर का माहौल एकदम अच्छा हो गया। तो देखिए, एक ही घटना, बिल्ली ने दोनों का रास्ता काटा, लेकिन अपनी सोच से हम किस तरह से अपने जीवन को बना लिए, मतलब हम खुद ही बंधन में बन जाते हैं। तो बाबा इसी से तो हमें ऊपर उठा रहे हैं। तो जिन बच्चों को पक्का निश्चय है वह तो इस सेवा में लग जाएंगे, तो उसके लिए पूरा नशा चाहिए। हाँ, देखना है कि हम किसको समझा सकते हैं, और समझाना तो बहुत सहज है। क्योंकि जब स्वयं भगवान बैठ समझा रहे हैं तो फिर समझाने में क्या दिक्कत है। बस अपने को आत्मा समझ पिता को याद करना, यही मेहनत है। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं, भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। हाँ, भक्ति न हो तो भगवान आए कैसे, उसी के फल में तो भगवान आते हैं। बाबा तो बहुत बार बोलते, तुमने जितने फल फूल मुझे चढ़ाए हैं उसी का प्रत्यक्ष फल देने के लिए तो मुझे आना पड़ता है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमोप्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हैं। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो किसी लायक नहीं है। तो फिर से तुम्हें वैसा बनाना है ना। गिरते गिरते ही तुम एकदम दुबन तक, गले तक फंस पड़े थे कीचड़ में। अब तुम सभी को, मैं एक एक को निकालता हूँ बाहर। हाँ, और तुम्हारी सफाई कर रहा हूँ। और दुबन में तुम ऐसे फंसे हुए थे जो बात मत पूछो। या चिरती बाबा समझाते हैं ना कि तुम सब कैसे गिरे हुए थे, फंसे हुए थे। और कई आत्माएं तो कह देती है कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा में ही लेप छेप लगता है, संस्कार आत्मा में ही पड़ते हैं। तुम कुछ भी कर रहे हो वेद, वो सारा रिकॉर्डेड हो रहा है आत्मा में, तो उसी के अनुसार तुम्हें जन्म मिलेगा। हाँ, तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाओ। यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। सर्प की मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर, इनको छोड़ना है। सबको पता है ना कि एक न एक दिन तो शरीर छूटना ही है। जिसने जन्म लिया है तो शरीर तो छूटना ही है। यदि अब ज्योतिष से हमें पता चल गया कि अगले 8 घंटे में, हाँ, हम जाने वाले हैं, यहाँ से नहीं, घर से नहीं, बल्कि इस जहाँ से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन सभी से क्षमा मांगेंगे और उनको माफ़ करेंगे जिनका हिसाब हमने अपने मन में बैठा के रखा है। और दान धर्म करेंगे, पुण्य जमा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दान करने से हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, सब मालूम है। तो उसके लिए अंतिम घड़ी का इंतज़ार क्यों? आज तो मतलब चलो ये तो एक कल्पना थी कि उसे पता चल गया कि 8 घंटा में, लेकिन क्या हमें 7 सेकंड पहले भी पता चलता है कि हम अब जाने वाले हैं? तो फिर कब हम तैयार रहेंगे? और बाबा उसकी तैयारी इसलिए तो करा रहे कि तुम हर घड़ी तैयार रहो, हर घड़ी अपने अभिमान को गलाते जाओ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, ताकि जब भी समय आया, अब जैसे कि जो टूरिंग जॉब वाले होते हैं, हर घड़ी उनके सामान पैक रहते हैं ब्रीफकेस, क्योंकि पता नहीं कब बॉस का कॉल आ जाए, उसे निकलना पड़े। एवर रेडी रहते हैं ना, क्योंकि जहाँ देरी करेंगे कि नहीं मुझे लगेगा एक दो, तो फिर दूसरे को चांस मिल जाएगा, इसीलिए वो सदा तैयार रहते हैं। तो बस हम बच्चों को भी वैसे तैयार रहना है। हाँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ खुशी में बिताना है।
अब आगे जो हो वो तो हमारे अपने कर्म के अनुसार है, हमारा भाग्य है। लेकिन जब हमें भाग्य बनाने की बाबा ने कलम दे रखी है, तो क्यों ना हर घड़ी हर सेकंड अपने भाग्य का निर्माण हम खुद कर सकें। क्योंकि भाग्य पर हमें, मतलब भाग्य हमारे वश में नहीं है, कि कर्म तो हमारे वश में है। हम अपने कर्म पर चलेंगे, अडिग रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे, तो भाग्य भी हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। और कहते भी है ना, सफलता एक बार में नहीं मिलती। जैसे किसी पेड़ को काटना है तो एक ही बार के वार से क्या वो कट जाएगा? कोई पहाड़ को भी अगर रास्ता बनाना है तो क्या एक बार से तोड़ने से टूटेगा? नहीं, निरंतर प्रयास करने में। उसी तरह से सफलता चाहिए तो निरंतर उस पर हमें डटे रहना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। ये तो पुराना शरीर हो गया ना। हाँ, 84 जन्म इस आत्मा ने लिए, तो ये शरीर की क्या हालत होगी। तो अब इसका क्या क्या है, मतलब हमें इसके अभिमान में नहीं रहना है। अब हमें सोल कॉन्शियस रहना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करके आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा हमें मुरली के लास्ट में वरदान से जो सजाते हैं। क्योंकि एक एक वरदानों की जब हम माला बना लेंगे ना, उसका स्वरूप बन जाएंगे, तो बहुत जल्द हम ईश्वरीय काम में भगवान की मदद में इस तरह से जुटे रहेंगे कि सबका कल्याण हो जाएगा। और ये युग बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। कलयुग बदल सत्युग आ जाएगा। सबसे पहले मुरली सुननी ही चाहिए आत्मा स्वरूप से। अपने आप को शांत चित करके ध्यान से, सोने के कर्ण से ये मुरली सुने, तो आत्मा सुनेगी और आत्मा धारण करेगी। मैं आत्मा बाबा की मुरली सुनी और बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा ने हमें आज जो बंधन मुक्त होने के लिए इतनी सुंदर सुंदर कहानियों के द्वारा, सुंदर सुंदर कोटेशन देकर हमें सजाया, सफलता की अच्छी अच्छी तरकीबें निमित्त आत्मा के द्वारा बताया, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया, ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले राजाओं में सत्ता की फुल पावर होती है ना, जिस पावर के आधार पर वे चाहे तो किसी को भी क्या बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट ईश्वर द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। मतलब बाबा हमें सर्व अधिकारों से संपन्न किए हुए हैं। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का संबंध पिता से जोड़कर उन्हें भी माला माल कर सकते हैं। सच बात है ना। और आत्मा इस काम में एकदम तत्पर है। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करना है। पुराने समय में जो कोई असुर भी यदि तपस्या करते थे तो ईश्वर प्रसन्न होकर वरदान देते थे, तो ये आगाह कर देते थे कि इसे तुम सत्कर्म में यूज करना, तभी ये काम करेगा। गलत कर्म में यूज करोगे तो उसी वक्त इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो बस हमें भी भगवान ने जो इतनी बड़ी शक्ति दी, इतनी खजाने दिए हैं, उसका हमें सही रीति यूज करना है और खुश रहना है। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। संपूर्णता की बधाई होता है जब हम 16 कला संपूर्ण बनने की राह पर चल पड़ेंगे। और चलो 2-4 गुण धारण भी कर लिए, धीरे धीरे उसका स्वाद मिल गया तो और गुण भी आने लगेंगे। तो संपूर्णता की बधाई होता है जब संपूर्ण बन जाएंगे, तभी प्रकृति और माया विदाई लेगी। मतलब ये युग परिवर्तन होगा, ये नरक स्वर्ग में बदलेगा।
तो देरी कहाँ हो रही है, क्योंकि स्वर्ग आना नहीं है, स्वर्ग को तो लाना है। सबसे पहले अपने मन में स्वर्ग है। अब जो इस तरह से बीमारी, जो महामारी फैली है, मन में यदि दर्द हो गया, अब तो बीमारी आ गया, मेरा क्या होगा, मेरा तो बहुत घाटा होगा, हाँ मुझे कुछ हो जाएगा, नहीं, जो होना है वो तो बात की बात है। हमारे पास ऑप्शन है अच्छा सोचने का, शुभ सोचने का, और हम तो योद्धा है ना, हाँ हमने तो होंगे ही हम। और जब भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, टेक केयर, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।